तो आंखों में आंसू आ गए। अरे अश्वत्थामा तूने क्या किया? अरे ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। तूने इनको मार करके तो मुझे जल देने को भी नहीं छोड़ा। इतना कहकर के दुर्योधन ने प्राण त्याग दिया। अश्वत्थामा ने सोचा यदि पांडव जीवित हैं तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उधर पंचाली ने देखा, द्रौपदी ने देखा कि मेरे बालक अभी तक नहीं जगे, क्या बात है? जाकर के देखा तो चीत्कार करने लगे। माता शिशूनां निधिनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। चीत्कार करती हुई चिल्ला रही है। अर्जुन ने देखा, गांडीव उठा लिया, प्रतिज्ञा कर ली। अरे देवी द्रौपदी, जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया है, तुम्हारे सामने ही उस दुष्ट को मैं मृत्यु दंड दूंगा। गोविंद के संचालित रथ पर चल दिए अर्जुन। देखा अश्वत्थामा जा रहा है, पीछा किया, पर जब देखा कि अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन घबरा गए। प्रभु ने कहा, अरे अर्जुन, तुमको तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है, लौटाना भी आता है, अरे तुम भी छोड़ दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। प्यारे दो अस्त्रों के टकराने से एक महाप्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। प्रभु ने कहा, अर्जुन इसे तुरंत शांत करो। अश्वत्थामा को रस्सी से बांधने लगे अर्जुन। प्रभु ने कहा, अरे अरे अर्जुन, इसे बांध क्यों रहे हो? अरे इसको मृत्यु दंड दो। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सप्तम बालम स्त्रियं जड़म प्रपन्नम विरथम वीतम नरपम हन्तु धर्मवित्। जो भी धर्मात्मा पुरुष होते हैं वो स्त्री को, मतवाले को, शत्रु को कभी नहीं मारते, और इसने तो अबोध बालकों को मारा है। छोड़ना मत अर्जुन। अर्जुन ने कहा, सरकार छोड़ने वाला तो नहीं हूं, पर द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की है, उसी के सामने मृत्यु दंड दूंगा। अश्वत्थामा को रस्सी से बांध करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। लो देवी, देख लो ये दुष्ट जिसने तुम्हारे 5 बालकों को मार दिया। द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा पर दृष्टि डाली, तुम उच्चतामेषु ब्राह्मणो नितिराम गुरु। अरे द्रौपदी दौड़ी दौड़ी गई, अश्वत्थामा के सिर से बंधी हुई रस्सी को छोड़ दिया। अरे क्या कर रहे हो? अरे ये गुरु पुत्र है और तुमने इसको बांध रखा है। और गुरु पुत्र ही नहीं, गुरु पुत्र तो गुरुदेव के समान ही बंदनीय होता है, पूजनीय होता है, और तुमने इनको रस्सियों से बांध रखा है। अर्जुन ने कहा, देवी तुम इस पर दया दिखा रही हो? अरे तुम्हारे एक पुत्र ने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध कर दिया और तुम इस पर दया दिखा रही हो? द्रौपदी ने कहा, महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल दया नहीं आती, पर मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जिस शोक सागर में मैं डूबी हुई हूँ, उस शोक सागर में इसकी मैया को क्यों डुबाऊं? क्योंकि मैं जानती हूँ पुत्र की पीड़ा कितनी भयानक होती है। अरे मुझे पुत्र नहीं तो कम से कम पति का अवलंब प्राप्त है, पर इनकी माता कृपी, जिनके पति द्रोणाचार्य पधार चुके, बेटी का आसरा लिए बैठी है, उसे तुम मार दोगे तो बेचारी असहाय रह जाएगी, अकेली रह जाएगी।
धर्मराज युधिष्ठिर को द्रौपदी के वचन उचित लगे। अरे अर्जुन, द्रौपदी ठीक कह रही है, अरे गुरुपुत्र है, बंदनी है, इसको छोड़ दो। पर भीमसेन की आंखें टेढ़ी, अरे भैया तुम छोड़ दो, पर ये मेरी गदा से बचने वाला नहीं है। अर्जुन ने कहा भैया मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध हूं, द्रौपदी के सामने मैंने भी प्रतिज्ञा की है, मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूं। अब तो वहां तो बड़ा द्वंद्व खड़ा हो गया। द्रौपदी युधिष्ठिर के एक वचन, अर्जुन और भीम का एक वचन। द्वारकाधीश प्रभु मौन खड़े सोच रहे हैं। अरे भाई हमसे कोई पूछ नहीं रहा तो हम क्या बोले। एकांत अवसर पाकर के अर्जुन गए और कहा सरकार अब आप मौन क्यों खड़े हैं, आप ही अपना मंतव्य बताइए। प्रभु ने कहा हमसे पूछ रहे हो अर्जुन? हाँ हाँ सरकार आपसे ही पूछ रहा हूँ। जब बात ज्यादा उलझती है ना तो आप चुटकियों में सुलझा देते हो। भगवान ने कहा अर्जुन क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें शास्त्र साक्षी है। अर्जुन ने कहा महाराज सरकार इस स्थिति में आपका शास्त्र क्या कहता है। भगवान बोले सुनो अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारणा। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी हो चाहे कितना पापी हो पदे तो, पर नाहन तब वो मारने के योग्य नहीं होता। और अर्जुन शास्त्रों में ये भी स्पष्ट है कि आतताई दुश्मन कोई भी हो कैसा भी हो छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई वधारणा। अर्जुन ने कहा वाह महाराज ये कोई समाधान है। एक तरफ कह रही हो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ कह रही हो आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अरे महाराज बात तो जहां की तहां रही, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा अर्जुन समझे नहीं। बोले ना ना सरकार मैं नहीं समझा हूं। बोले तो ऐसे समझो, युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भ्राता है, उनकी आज्ञा का पालन करो। पर ध्यान रखिएगा अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, छात्र धर्म का पालन करना, अपनी प्रतिज्ञा को मत भूल जाना। अर्जुन ने कहा महाराज ये टेढ़ी टांग वाले कभी सीधा बोलना जानते ही नहीं है, इनका तो हर मामला टेढ़ा ही होता है। अब अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला है। जब तक अर्जुन ने शिष्यत्व ग्रहण नहीं किया तब तक भगवान ने अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया। जब सारे संबंधों को सारे रिश्तों को किनारे रख दिया, शरण में आगे गोविंद मेरा मार्गदर्शन करो, तब जाकर के प्रभु ने गीता का ज्ञान दिया। और जब गुरुदेव ज्ञान देते हैं तो परीक्षा भी लेते हैं शिष्य की, भाई इसने कभी जीवन में अनुभव किया है कि नहीं कि केवल रटता ही रहता है। तो महाभारत के प्रारंभ में गीता का ज्ञान दिया था, आज समापन में परीक्षा ले रही है मेरे गोविंद। अर्जुन को सूत्र याद आ गया, माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। अरे मारना कोई शरीर से मारना नहीं होता, शरीर का बद ही बद नहीं कहलाता। माननीय पुरुषों का अपमान कर दो, वो जितनी बार उस अपमान को याद करेगा उतनी बार मौत मरेगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाला और शिविर से धक्का देकर के बाहर कर दिया। अश्वत्थामा जलता हुआ सोचने लगा, मेरा भी नाम नहीं जो इनके वंश में कोई पानी देने को छोड़ूं। अरे मेरे प्यारे, इधर मेरे द्वारकाधीश ने कहा, अरे पांडवों तुम्हारे साथ में रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं, अब हमारी राह द्वारकावासी देख रहे हैं तो हमें द्वारका चलना चाहिए। कोई भी
भेजने को तैयार नहीं हो रहा है प्रभु को, पर अंत में निर्णय लिया एक ना एक दिन तो भेजना ही पड़ेगा। तो सभी पांडव परिकर द्वारकाधीश को विदाइयां देने के लिए आए। मेरे गोविंद ने एक रथ पर एक चरण रखा है, दूसरा चरण जमीन पर रखा, एक हाथ से दिव्य रथ की ध्वजा पकड़े हुए हैं, एक हाथ से मंद मंद मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते जा रहे हैं। बड़ी प्यारी छवि हो रही है द्वारकाधीश की। पर उसी समय एक अबला, एक नारी चीखती चिल्लाती हुई चली आ रही बाल विधवा। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। पाहि माम रक्षा करो, रक्षा करो। देखने वाले परेशान हो गए, अचंभित हो गए, अचानक कौन आ गया। जब ध्यान से देखा, पांडवों की कुलवधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अरे अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में समाप्त हुए, पर उत्तरा गर्भवती होने के नाते सती ना हो सकी। आज चिल्ला रही है, चीख रही है। उत्तरा कहती है, प्रभु आपके अतिरिक्त इस त्रिभुवन में मेरा कोई रक्षक नहीं है। भगवान कहते हैं, जब ये जीव के अंदर भावना जागे कि हे प्रभु आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, ये अनन्य शरणागति के लक्षण है। अरे भगवान को तो द्रौपदी ने भी पुकारा था। कब? जब चारों ओर से निराशा छा गई। कभी द्रोणाचार्य को देखती है, कभी पितामह भीष्म को देखती है, कभी पतियों की ओर निहारती है। जब चारों ओर से सहायता ना मिली तो गोविंद को पुकारा और प्रभु ने आकर के लाज बचाई। पर उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा, पूरा परिवार खड़ा है, किसी के पास नहीं गई, प्रभु के चरणों पर गिर पड़ी। प्रभु आपके अतिरिक्त इस त्रिभुवन में मेरा कोई रक्षक नहीं है। प्रभु ने तुरंत अभय दान देते हुए नन्हा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। नन्हे से परीक्षित कांप रही है। अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र अंगारा बना चला आ रहा है। प्रभु ने तुरंत अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से शांत किया और उभय मुद्रा में परीक्षित को आशीर्वाद दिया। जैसे ही प्रभु प्रकट हुए, उत्तरा के सौभाग्य का क्या कहना। प्यार से बोलिए राधे राधे। बाड़ी मूक हो गई, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। किन शब्दों में प्रभु को धन्यवाद दूं, किन शब्दों में। कुंती देवी से नहीं रहा गया। अरे मेरे वंश की प्रभु ने रक्षा की और इतना बड़ा कार्य करके प्रभु जा रहे हैं और कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। अरे ठीक है, आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता, पर पक्षी तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ते ही हैं। उसी प्रकार से गोविंद के गुणानुवाद अनंत हैं, अपार हैं, कोई गायन नहीं कर सकता। पर ऋषि मुनि तो अनादि काल से गायन करते ही हैं। कुंती मैया से भी नहीं रहा गया और आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम करने लगी। प्रभु ने कहा, अरे बुआ जी, ये उल्टी गंगा काहे को बहा रही हो? अरे मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, मुझे प्रणाम करना चाहिए और तुम मुझे प्रणाम कर रही हो। कुंती मैया ने कहा, अरे प्रभु, ये भतीजा भतीजा कह करके मेरी आंखों में मोह का पर्दा मत डालो। बहुत बार आपकी भगवत्ता को समझ लिया, आपकी भगवत्ता को जान लिया, और जैसे ही आपकी भगवत्ता समझ में आ जाती है तभी आप बड़े प्यार से बुआ कहते हो तो सारी भगवत्ता भूल जाती हूँ।
और अपना भतीजा मान के बैठ जाता है। हे सरकार, आज जो उद्गार हृदय में उठ रहे हैं उनको कह लेने दीजिए। आज मैं भतीजे को नमस्कार नहीं करती हूँ तो नमस्ये पुरुषं तादमीश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् माया जविनकाच्छन्नम् अज्ञातोच्चत्मभ्यम् नालज्जसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं भतीजे को नमस्कार नहीं करती। मैया कुंती ने 26 श्लोकों में प्रभु की स्तुति की। ईश्वरम प्रकृति परम, इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस परम तत्व को मैं प्रणाम करती हूँ। अलक्षयम सर्वभूत, जो सबके अंदर विराजमान है पर फिर भी दिखाई नहीं पड़ते। अलक्षयम क्यों नहीं दिखाई पड़ते? माया जबिनकाच्छन्नम, क्योंकि सबके आंखों में माया का पर्दा डाल रखा है। अरे भैया, हाथ भरे का घूंघट पड़ा है और प्रीतम सामने खड़े हैं तो कैसे दर्शन हो? मेरे प्रभु ने सभी जीव के ऊपर माया का पर्दा डाल दिया। जिस पर प्यारे कृपा कर देते हैं, रीझ जाते हैं, उसी भक्त का घूंघट उठा देते हैं। हमारे वृंदावन में संत गाते हैं, घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे। ये घूंघट का पट क्या है? माया का पर्दा। और जब तक माया के पर्दे को हरि ना हटाए तब तक जीव परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाता। और ये घूंघट कौन उठाएगा? बोले घूंघट तो पिया जी उठाएंगे। तो मेरे गोविंद की जिस पर कृपा होती है उसी का घूंघट उठा देते हैं। सो जानहि जेहि देहु जनाहि, जिसको जनाना चाहते हैं, जिसको पहचानना चाहते हैं, वो पहचान लेते हैं। मोह निशा सब शो बनहारा, सभी जीव मोह की निंद्रा में सो रहे हैं। जब संत सतगुरु की कृपा दृष्टि पड़ती है तो सतगुरु मोह माया की नींद से जगा देते हैं। प्यार से बोलिए राधे राधे, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अभी सोते से जागे मुसाफिर, भजले प्रभु का नाम, जीवन दो दिन का। जीवन
चल